एक रोशन सुबह थी और क्लासरूम में हमेशा की तरह चहल पहल थी। बच्चे अपनी किताबें खोलकर बैठ चुके थे। मिसेस शर्मा ने एक ऐसा सवाल पूछा जो हर किसी की जुबान पर था। क्या तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? पूरा क्लासरूम एक साथ गूंज उठा, थॉमस अल्वा एडिसन। मिसेस शर्मा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सर हिला दिया। नहीं, ये जवाब पूरा सही नहीं है। एकदम सन्नाटा छा गया। क्या? बच्चों की आंखों में हैरानी थी। एडिसन ही तो था, हमेशा यही पढ़ा, सुना और देखा है। फिर अगर ये सही नहीं तो सच क्या है? तभी रोहन ने हेजिटेंट होकर पूछा, लेकिन मैम, हर जगह तो लिखा है कि एडिसन ने ही बल्ब बनाया था। मिसेस शर्मा ने हल्की सी हंसी भरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। बल्ब का आविष्कार सिर्फ एक इंसान का काम नहीं था। ये एक रोमांचक सफर था जो कई दशकों तक चला, जिसमें अनेक वैज्ञानिकों का योगदान था। मिसेस शर्मा ने थोड़ा रुककर देखा। बच्चों की आंखों में अब और भी ज्यादा उत्सुकता थी। एक ऐसी कहानी जो किताबों में नहीं लिखी गई। वो बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी कहानी जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। बच्चों ने सांस रोक ली। कहानी शुरू होने वाली थी। कहानी को आगे ले जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें एनकरेज करता है ताकि हम आप तक नए नए स्टोरीज और इन्वेंशंस लाते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। स्टोरी बिगिंस। मिसेस शर्मा कहती है, सबसे पहले 1800 में एक इटालियन साइंटिस्ट था, अलेसेंड्रो वोल्टा। उसने एक डिवाइस बनाया जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था और उसका नाम था वोल्टेक पाई। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। जब उसके एंड्स पे कॉपर वायर कनेक्ट किया जाता तो वो ग्लो करता था। ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी थी जो बैटरी का पहला वर्जन माना गया। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। फिर आए और भी साइंटिस्ट्स जो इलेक्ट्रिक लाइट का एक्सपेरिमेंट करने लगे। 1835 में पहली बार एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक लाइट डेमोन्स्ट्रेट की गई थी। उसके बाद 40 साल तक दुनिया भर के साइंटिस्ट्स नए नए फिलामेंट्स और बल्ब के एटमॉस्फेयर पे काम कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि या तो बल्ब्स बहुत कम समय के लिए जलते थे या फिर बहुत महंगे थे या ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। रोहन एक्साइटेडली इंटरप्टेड, मैम, फिर एडिसन ने क्या किया? मिसेस शर्मा मुस्कुराए, गुड क्वेश्चन। एडिसन का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने एक ऐसा फिलामेंट डेवलप किया जो रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग था। 1878 में उसने और उसकी टीम ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले कार्बन, फिर प्लैटिनम और फिर वापस कार्बन फिलामेंट पे आए। अक्टूबर 1879 तक उसकी टीम ने एक बल्ब बना लिया जिसमें कॉटन थ्रेड को कार्बनाइज करके फिलामेंट बनाया गया था। ये बल्ब 14.5 घंटे तक जल सकता था। फिर उसने बैम्बू फिलामेंट डेवलप किया जो 1200 घंटे तक चल सकता था। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। स्टूडेंट्स चौंक गए। मैम, ये तो बहुत अमेजिंग है, एक स्टूडेंट ने एक्सक्लेम किया। मिसेस शर्मा मुस्कुराए, बिल्कुल। एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया बल्कि एक पूरी लाइटिंग सिस्टम भी डेवलप की। उसने एक ऐसा वैक्यूम पंप डिजाइन किया जो बल्ब के अंदर की हवा निकाल सकता था और एक स्क्रू डिजाइन बनाया जो आज भी स्टैंडर्ड फिटिंग है। इसके अलावा उसने एक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डेवलप किया जो लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता था। पहला ऐसा स्टेशन न्यूयॉर्क के पर्ल स्ट्रीट पे 1882 में बनाया गया था। स्टूडेंट्स अब कहानी में पूरी तरह से डूब चुके थे। मैम, क्या और भी इन्वेंटर्स हैं जो इसमें काम कर रहे थे? एक और स्टूडेंट ने पूछा। मिसेस शर्मा सर हिलाकर बोली, बिल्कुल। विलियम सॉयर और एल्बॉन मैन ने भी एक इनकैंडेसेंट लैंप का पेटेंट लिया था। इंग्लैंड में जोसेफ स्वान ने भी एक लाइट बल्ब पेटेंट करवाया था। सरप्राइजिंग बात यह थी कि एडिसन का पेटेंट इनके पेटेंट्स से मिलता जुलता था। पर बाद में एडिसन की कंपनी ने स्वान की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया और एडिसवान नाम की कंपनी बन गई। अमेरिका में भी एडिसन की लाइटिंग कंपनी एक और कंपनी थॉमसन ह्यूस्टन के साथ मर्ज होकर जनरल इलेक्ट्रिक बनी, जो आज भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैम, फिर और एडवांसमेंट्स क्या हुई? मिसेस शर्मा मुस्कुराए। एडिसन के बाद भी साइंटिस्ट्स नए नए इंप्रूवमेंट्स करते रहे।
1904 में टंगस्टन फिलामेंट डेवलप किया गया जो और ज्यादा टिकाऊ था और ज्यादा ब्राइट जलता था। 1913 में अर्विंग लैंगम्योर ने इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन यूज करना स्टार्ट किया जो बल्ब की एफिशिएंसी डबल कर देता था। फिर 1950s के आसपास साइंटिस्ट्स नए लाइट सोर्सेज डेवलप करने लगे क्योंकि इनकैंडेसेंट बल्ब्स सिर्फ 10% एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर पाते थे, बाकी सब हीट में वेस्ट हो जाता था। इन्वेंशन ऑफ एलईडी। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड का इन्वेंशन 1962 में अमेरिकन इंजीनियर निक होलोनियक जूनियर ने किया था, लेकिन इसका कमर्शियल यूज 21st सेंचुरी में ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। इनिशियल एलईडी सिर्फ रेड कलर में थे। जिस समय एलईडी का इन्वेंशन हुआ तब सिर्फ रेड कलर का एलईडी अवेलेबल था। दूसरे कलर्स जैसे ब्लू और व्हाइट एलईडी डेवलप करने में काफी समय लगा। 1990s में सूजी नकमुरा ने ब्लू एलईडी का इन्वेंशन किया जो व्हाइट एलईडी बनाने के लिए क्रूशियल था। एलईडी शुरू में बहुत महंगी थी। जब पहले एलईडी बनी तो उनका कॉस्ट इनकैंडेसेंट बल्ब्स और फ्लोरेसेंट लाइट्स से बहुत ज्यादा था। 1980s to 1990s में एलईडी का यूज मेनली इंडिकेटर लाइट्स, टीवी, कैलकुलेटर्स, रिमोट कंट्रोल्स के लिए होता था। 2000s के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने लगी और एलईडी बल्ब्स अफोर्डेबल होने लगे। ब्राइट व्हाइट एलईडी का लेट डेवलपमेंट। एलईडी बल्ब्स काफी टाइम तक लो ब्राइटनेस के थे जो घर और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इफेक्टिव नहीं थे। ब्लू एलईडी प्लस फॉस्फोर कोटिंग से ब्राइट व्हाइट एलईडी बनाए गए जो 2000 के बाद कमर्शियली वायबल हुए। एनर्जी क्राइसिस और गवर्नमेंट पॉलिसीज। 2000s के बाद जब एनर्जी एफिशिएंसी एक मेजर कंसर्न बना तब गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स आए जो एलईडी अडॉप्शन को फास्ट करने लगे। काफी देशों ने इनकैंडेसेंट बल्ब्स बंद कर दिए जो एलईडी टेक्नोलॉजी को फास्ट ग्रो करने में मददगार रहा। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स। 21st सेंचुरी में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बेटर होने लगी जो एलईडी को ज्यादा ब्राइट, एफिशिएंट और अफोर्डेबल बनाने में मदद करी। पहले जो एलईडी बल्ब्स हजारों रुपए के थे आज वो सिर्फ 50 से 100 रुपीस में अवेलेबल है। 1960s में इन्वेंशन होने के बावजूद एलईडी टेक्नोलॉजी को कमर्शियली पॉपुलर होने में लगभग 40 साल लग गए क्योंकि रिसर्च, कॉस्ट, ब्राइटनेस और गवर्नमेंट सपोर्ट काफी टाइम तक इवॉल्व होती रही। आज एलईडी दुनिया भर में सबसे एफिशिएंट और वाइडली यूज्ड लाइटिंग सॉल्यूशन बन चुके हैं। द स्टूडेंट्स क्लैप्ड इन एडमिरेशन। मैम, आज तक हमें ये पूरी कहानी नहीं पता थी। मिसेस शर्मा स्माइल्ड। अब तुम्हें पता है कि एक इन्वेंशन सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं होती। ये पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स की मिलकर की गई कोशिश का नतीजा होती है। इसीलिए हमेशा सीखते रहो क्योंकि नए नए आइडियाज और डिस्कवरीज हमेशा होती रहेंगी। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम दैट डे, देयर माइंड्स इल्यूमिनेटेड जस्ट लाइक द बल्ब्स दैट हैड ब्राइटन्ड द वर्ल्ड। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और एक्साइटिंग और नॉलेज पैक्ड स्टोरी लेके। तब तक के लिए टेक केयर।